जहां मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी की पश्चिम बंगाल की वो हाई प्रोफाइल सीट, जहां इस बार सीधी टक्कर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस। और सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रखेगी या टीएमसी करेगी अपनी वापसी? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दार्जिलिंग जिले की सिलीगुड़ी सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ पहले चरण में मतदान होना है और इसी वजह से चुनावी सरगर्मी चरम पर है। टीएमसी ने यहाँ से गौतम देव को उम्मीदवार बनाया, तो बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया शंकर घोष पर। तो वही मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय बना रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के शरदिंदु चक्रवर्ती और कांग्रेस के आलोक धारा। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनाव प्रचार ने तब और रफ्तार पकड़ी जब नरेंद्र मोदी ने यहां रैली की। अपने भाषण में पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा। आरोप लगाया कि टीएमसी फूट डालने वाली ताकतों का समर्थन करती है और यह भी कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो महिलाओं के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। अगर पिछले चुनावों की बात करें, 2021 के विधानसभा चुनाव में शंकर घोष ने टीएमसी के उम्मीदवार को 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई, जब राजू बिस्टा ने दार्जिलिंग सीट पर बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सिलीगुड़ी में करीब 2,28,000 वोटर्स हैं, यानी हर वोट की कीमत है। और यही वजह है कि ये सीट बन चुकी है बंगाल की सबसे हॉट सीट में से एक। इतिहास भी इस सीट को खास बनाता है। एक समय से सिलीगुड़ी कुर्सियांग के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी दोनों का यहां मजबूत दबदबा रहा है। सीपीआईएम ने यहां से 8 बार जीत दर्ज की है, जिसमें 7 लगातार जीत भी शामिल है। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं और मुकाबला सीधा बीजेपी वर्सेस टीएमसी बन गया है। तो सिलीगुड़ी में इस बार लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं, सियासी वर्चस्व की है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड तो दूसरी तरफ टीएमसी की वापसी की कोशिश। अब देखना यह होगा कि शंकर घोष अपनी जीत दोहरा पाएंगे या गौतम देव लिखेंगे नया सियासी इतिहास। फैसला होगा 4 मई को, लेकिन सियासी गर्मी अभी भी चरम पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।